हाँ जी, करो शुरू दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम अपना सागर ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में है सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी। हाँ जी आइए, आप अपना भाव रखिए सुरक्षा बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ बहुत जी, बढ़िया। बस सीधा रखो बोलो चेहरा। हाँ। हाँ बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं एक वाणी का एक प्रंतन सुना रही हूँ, जो हो जाए गलती तो माफ कर देना। सखी रे तेज भरो आकाश लो, सखी रे तेज भरो आकाश लो। नख जोतनिक सींची, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। सखी रे तेज भरो आकाश लो। रंग के ते को इन चरण के ओ, रंग के ते को इन चरण के। आवे नमा हे शुमा, रंग के ते कहूँ इन चरण के। आवे नमा यशुमा, यही वास्ते खेल दिखाया रो, देख सीधे खनहार। सखी रे तेज भरो आकाश लो। नख जोतनिक सींची, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। सखी रे तेज भरो आकाश लो। प्यारे पाँव मेरे पियू के ओ, प्यारे पाँव मेरे पियू के। देख नख अंगूठे अंगुरियों, प्यारे पाँव मेरे पियो के। देख नख अंगूठे अंगुरियों, सो बैठे बीच दिल
तखत के तो अर्श गया मेरे दिल को सखीरी तेज भरो आकाश लो नख जोतनिक सी चीर जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर सखीरी तेज भरो आकाश लो झलकत नूर बराबर ओ झलकत नूर बराबर ऊपर अंगरियों नख शोभा सलों की नख जोत की शोभा सलों की नख जोत की जुबा कह न सके इन मुख हो सखीरी तेज भरो आकाश लो नख जोतनिक सी चीर जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर सखीरी तेज भरो आकाश लो महमति कहे हक हुक्मे ओ श्री महमति कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दो जाको श्री महमति कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दो जाको पाँव माशूक के आशिक पाँव माशूक के आशिक पिए रस दो ए दो सखीरी तेज भरो आकाश लो नख जोतनिक सी चीर जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर सखीरी तेज भरो आकाश लो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु मेरे मेहरबान आपकी सदा ही जय सर्व सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट बना प्रणाम जी बहुत ही सुंदर भाव श्रृंगार ग्रंथ से सखीरी तेज भर्यो आकाश लो नख जोत निकसी चीर ज्यों सागर छेद के आवत नहरे निर्मल का नीर। ये श्रृंगार ग्रंथ में कैसे चरणों के नखों का वर्णन है। अब हम सागर ग्रंथ में भी श्रृंगार में जो जो जैसे शोभा का वर्णन है ऐसे ये तीसरा श्रृंगार हम पढ़ेंगे। ये राज्य का जो तीसरा श्रृंगार है जैसे पहले दूसरे श्रृंगार में छोटी छोटी बातों का वर्णन किया गया है। ऐसी घुंघरी है उसमें कैसे तारे हैं तारों में घुंघरू लगे हैं उसमें भी काम है बहुत ही सुंदर छोटी छोटी बात का वर्णन है। इस आगे तीसरे श्रृंगार में पूरा अगर वर्णन पढ़ेंगे तो कैसे उसमें से जोत निकलती है कैसे खुशबू है कैसे सुगंधी है कैसे इश्क के सारे तान है इश्क की एक एक अंग जो है इश्क में ही है क्या क्या सुख भरे हुए हैं। इन सुखों का वर्णन अब हम सागर ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ का तीसरा श्रृंगार राज्य का। प्रकरण 10 चल रहा है। तो दीदी वो चौपाई पर मतलब उसका एक बार थोड़ा सा बोल दो
तो फिर चौपाई शुरू करते हैं। जो मान भरे, ये थी ना हमारी, हाँ, मान भरे इसमें चंचल। ये बहुत सुंदर साथ ने बहुत अच्छा अपने विचार दिए। लेकिन यदि हम वाणी के हिसाब से देखें तो मान भरे का क्या अर्थ, जो मैंने थोड़ा सा आज ढूंढा। मान भरे का अर्थ जो है वो बताया राज जी ने। एक तो छुपाई है, विरह रस के प्रकरण है ना। हम्म। कल कले कामनी वदन विलखाव्या, विश्वमा वर्त्यो हाहाकार, उन्माद अटपटा अंग थी टालिने, माननी सोवे मनावियो हार। हम्म। मैं आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरे पर बिलख बिलख कर रोने का करुण दृश्य देख रही। इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। आप अपनी अंगनाओं के हृदय में जो इश्क का बड़ा होने का भाव था, उसे हटाकर आपने हार मनवा ली है। क्या कह रहे हैं, बिलखना रोने की वह प्रक्रिया है जिससे जोर जोर से सिसकियां आती हैं। अर्धांगिनी अपने प्रीतम से प्रेम का मान रखती है। वो कह रहे कि हमारे अंदर जो प्रेम का मान था ना, वो भी आपने हटा दिया। वो विरह के रस में इतना डूब चुकी हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया, माननी सखी कहा गया, माननी। और इसी तरह सा एक भाव जो है, अभी मैंने पढ़ा था, हाँ, एक प्रकरण है, विनता विनवे पीयूजी रसिया तमे कहवाओ, तो एक लड़ा अमने मुकी अलगा केम करी था। तो ये प्रकरण में छुपाई अगली है, जो अलवेला एवा तमे, तो मंदरो न आवो मारे, केम मारे, हूँ माननी, मान मुकी केम कहूं, पन बोलड़े बंधानी छू तारे। कहते यदि आप प्रेम की इतनी मस्ती में हैं, तो मेरे धाम हृदय में क्यों नहीं आ जाते। मैं आपकी माननी अंगना हूं। मैं अपने मान को छोड़कर ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। लेकिन मैं आपके अमृत सदृश मीठे वचनों से बंधी हुई हूँ। भावार्थ सुनिए। जब प्रीतम मशूक अपने प्रियतम आशिक से मिलने के लिए बहुत तड़पती है, किंतु इसकी इच्छा होती है कि मुझे उसके पास ना जाना पड़े, वह स्वयं आकर मुझसे बोले और प्रेम करे, तो उसे क्या कहते, माननी, मान भरी। माननी अर्थात प्रीतम से मान चाहने वाली। प्रीतम के वचनों से बांधने का तात्पर्य ये है कि माशूक की आंतरिक इच्छा यही होती है कि उसका आशिक उसकी प्रेम की मीठी मीठी उससे प्रेम की मीठी मीठी बातें करता रहे। ये दो हम्म। सिपाहियों ने यही बात कही, तो इसी को कहा गया मान भरे तारे। मान भरे तारे मतलब राज्य के जो नेत्र हैं, तिरछे नेत्र, उनमें चितराई भी, प्रेम की चितराई तो भरी हुई है, और प्रेम का मान भी है। क्योंकि इस समय राज्य आशिक हैं, रूहें माशूक हैं। राज्य आशिक बन करके तिरछे नैनों से रूहों को रिझा रहे हैं, तो उसके अंदर प्रेम का मान भी भरा हुआ है। वो भी क्या, लबालब होने के कारण उनके अंदर नैनों में से चंचलता भी दिखाई दे रही है। मान भरे का मतलब मान रखने वाले। राज्य भी मान रखते हैं, रूहें भी मान रखती हैं। यहाँ पर राज्य के नेत्र जो, क्योंकि रूहें तो मान रख रही हैं, तो राज्य भी रूहों का मान पूरा करने के लिए अब उनको तिरछी नेत्रों से किस तरह से रिझाते हैं, उनको संकेत करते हैं नैनों से। उनके अंदर चंचलता भरी, उनके अंदर चपलता भरी हुई है, उनकी पलकें कितनी मीठी मीठी हैं। और उनको जब अन्यारे नुकीले नैनों से मरोड़ करके तिरछे नैनों से रूहों को देखते हैं,
तो वो अपनी रूह को अपनी तरफ खींच लेते हैं। सुंदर साज जो मुझे समझ में आया, मैं ये नहीं कहती कि सबकी बातें ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगी, लेकिन जो मेरे को राज्य की वाणी से समझ आता है, कल भी मैंने शायद ये थोड़ी सी बात कही थी, लेकिन आज चौपाइयों से मैंने बता दिया। अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो सुंदर साथ जी आपके सबके भाव भी बहुत ही अच्छे, जो राज्य जिसके दिल में डाल दे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी नहीं सुंदर दीदी, साथ। बस सुनने का मन था, कल आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने आज कहा कि आप थोड़ा और अच्छे से दे दो, कल आवाज नहीं आ रही थी, तो अच्छे से समझ में आ गई। नेट नहीं आ रहा था ना वहां पर। हाँ, नेट नहीं था। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई लेते हैं अपन। 32 चौपाई, प्रकरण 10 शुरू, 10 चला था कल। सुपन स्वरूप जिन विद के पहनत है बूखन, सो तो अरस में है नहीं, जो सिनगार करे विद इन। इस नश्वर जगत के पंच भौतिक तनों में जिस प्रकार से आभूषणों को धारण करके अपना श्रृंगार किया जाता है, वैसा परम धाम में नहीं होता। नए सिनगार जो कीजिए, उतारिए पुरातन, नया पुराना पहन उतारना, ए होत सुपन के तन। पहले के धारण किए हुए वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर ही नया श्रृंगार किया जा सकता है। यह कार्य मात्र इस पृथ्वी लोक के पंचभौतिक तनों में ही होता है, जिनमें नए वस्त्र आभूषण पहनने से पहले पुराने वस्त्रों एवं आभूषणों को उतारना पड़ता है। फिर क्या कह रहे हैं कि ए बारीक बातें अरस की, सो जाने अरवा अरसे के, नया पुराना घट बढ़, सो कबू न अरस में ए। परमधाम की ये रहस्यमयी बातें हैं, जिन्हें यथार्थ रूप से मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं। परमधाम में ये कदापि संभव नहीं है कि कोई वस्तु पुरानी हो जाए और उसकी जगह नई वस्तु प्रयोग में लाई जाए, या किसी वस्तु की कमी हो जाए और कोई वस्तु बढ़ जाए। पर ब्रह्म का स्वरूप सर्वदा एक रस होता है, उसमें हास वृद्धि, नया पुराना, कम अधिक या लौकिक सुख दुख जैसे विकार नहीं होते। अरस में सदा एक रस, करे पल में कोट सिनगार, चित चाहे अंगों सब देखत, नया पहना ना जूना उतार। परम धाम में सर्वदा एक रस स्थिति होती है, वहां तो एक ही पल में करोड़ों प्रकार के श्रृंगार बदल जाते हैं। ना तो वहां कोई नया श्रृंगार पहनना पड़ता है और ना पुराना उतारना पड़ता है। दिल की इच्छा अनुसार सभी अंगों में वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा दिखाई पड़ती है। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन, करे कोट रंग चित चाहे, अरस जूना ना कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। श्री राज जी के अंगों की तरह वस्त्र एवं आभूषण भी चेतन और नूरमयी है। दिल की इच्छा अनुसार वे करोड़ों रंग धारण कर लेते हैं। परम धाम में कोई भी रंग पुराना नहीं होता, बल्कि हमेशा ही हर पल नए नए रूप में दिखाई पड़ता है। ये देखो, कोई भी रंग पुराना नहीं होता, बल्कि हमेशा ही हर पल में नए नए रूपों में दिखाई पड़ता है। देत खुशबोए खुशाली, श्रवणो अति सुंदर, बात सुनत सुनत मेरी रिझत, सुख पावत रू अंदर।
श्री राजी के कानों में अति सुंदर आभूषण, कर्णफूल और बाला जगमगा रहे हैं, जिनसे सुगंधी और आनंद का रस फैल रहा है। धनी के कान मेरी बातों को सुनकर रीझ जाते हैं, जिससे मेरी आत्मा अपने दिल में बहुत आनंद का अनुभव करती है। जब हम बात करते हैं धनी से, तो धनी की जो हमारी बातों को सुनकर धनी के कान रीझ जाते हैं, तो रूह को नेचुरली आनंद का अनुभव होता है। जो अटको इन अंग में, तो जाए न सको छोड़ कित, गुज गुन कई श्रवण के, रूह इत ही होवे गलित। यदि मैं इन कानों की इस अलौकिक शोभा में ही अटक जाऊं, जो बात करी ना ऊपर, तो इस शोभा में ही अटक जाऊं, तो इन्हें छोड़कर और कहीं ना जा सकूंगी, अर्थात अन्य किसी अंग की शोभा नहीं देख पाऊंगी। कानों में कई रहस्यमयी गुण छिपे हैं, इसीलिए मेरी आत्मा इनकी शोभा में गलतान हो जाती है। आशिक की प्रेम भरी बातें कानों के माध्यम से ही माशूक तक पहुंचती हैं, जिसके कारण वह अपने प्रेम की सुराई का रस आशिक के दिल में डाल देता है। यही कानों का विशिष्ट गुण है। ऐसे अनेक गुण धनी के कानों में हैं, जिनसे आत्माओं को आनंद मिलता है। तो अनेक गुण कौन से हैं सुंदर साथ जी और कानों के? वो श्रृंगार ग्रंथ में हमने पढ़े थे, किसी को याद है तो एक दो गुण सुंदर साथ बोल सकते हैं कि कानों के गुण। एक तो उन्होंने ये बताया कि जब आशिक प्रेम भरी बातें करते हैं, तो धनी किससे सुनते? कानों से। तो वो प्रेम का जो सुराई का रस है, फिर वो रूह के दिल में डाल देते हैं। एक गुण तो ये बताया। और कौन से गुण हो सकते हैं? किरण दीदी, अभी किसी का रीजन नहीं है, तो आप बता सकते हो। हाँ, कुछ हुआ है। हाँ जी, सुंदर साथ जी बोलो। नाम सही नहीं लिखा हुआ। हाँ, वीना दीदी, कोई बात नहीं। नीना दीदी आप बोलो। वो आज मेरा ना फोन पर नाम जी सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरा फोन आज थोड़ा अपसेट हो गया तो कोई मेरे बात नहीं, लैपटॉप। कोई बात नहीं। दीदी, कानों का सबसे प्यारा गुण ये नहीं है कि जब हम राजी को हम लोग अपनी बात बताते हैं, उन कानों से सुन के वो फिर अपनी मीठी रसना से हमें पढ़ उत्तर देते हैं। तो वो कानों से ही सुनते हैं, तभी हमें उसका उत्तर मिलता है। तो सबसे प्यारा गुण ये भी हुआ मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ठीक। हाँ जी किरण दीदी, कुछ दिल में आ रहा है तो बोलो। एक सबसे बड़ा गुण तो कानों का ये है कि जब राजी ने देखा कि हम परम धाम की बात करती हूँ, हमने कहा कि इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। इन बातों को राजी ने जब कानों से सुना, अपनी रूहों की बातें जो हैं कानों से सुनी। ये रसना का गुण के भी आता है, कानों में भी आता है। तो सुनते किसे हैं? हर बात को कानों से सुनते हैं। फिर उन बातों की वजह से ही ये राजी ने दिल में लिया कि मैं इनको, इनकी अपनी साहिबी की पहचान कराऊं, इनके इश्क की पहचान कराऊं। इसके लिए ही राजी ने कानों से बातें सुनने के कारण ही अब सोचा कि इनको मैं अपनी मार्फत की पहचान कराऊं, जो इनको परम धाम में भी नहीं है। तो वो हमें मार्फत की पहचान, हकीकत की पहचान, हमारी निस्बत की पहचान, वायदत की पहचान, इन कानों के कारण ही दे रहे। कानों का बहुत बड़ा गुण है। ये जो कानों के आगे श्रृंगार ग्रंथ हमने पढ़ा था, उसमें बहुत बड़ा गुण लिखा हुआ था जी।
तो मेरी समझ में आया। हाँ हाँ जी जी, नरेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी नरेश जी बोलो। बहुत गुण है कानन के, बड़ी सारी छुपाइयां भी हैं इस पे, लेकिन इस तरह से है कि जब ऐसे इसमें बताया कि जैसे आशिक राजी महाराज, जब हम माशूक, आशिक जब बोलता है तो माशूक अपने कानों से जब सुनता है ना, तो वो बात उसके दिल तक जाती है। अगर मीठी बातें करेगा तो उसके दिल में जाएगी, कड़वी बातें करेगा तो वैसे ही दिल में जाएगी। तो इसलिए श्रवण अंग को सरदार अंग बोलते हैं, कि सभी अंगों में सरदार अंग श्रवण है। ये संसार में भी ऐसे ही घटित होता है, हम किसी से मीठी बात करें तो वो वैसे ही उसके दिल से बात बनती है, कड़वी बात बोलते हैं तो वैसे ही असर होता है। इसलिए सरदार अंग का मतलब यह है कि जब बात सुनते हैं राजीव महाराज सखियों की मीठी बातें, तो उनके दिल में वैसे ही उनके प्रति उतना ही प्रेम उत्पन्न होता है। अगर मीठी मीठी बातें करती हैं सखियां तो उतना ही मीठा, क्योंकि दिल, दिल क्या है, राजी के दिल की इच्छा को हुक्म कहा गया। हम हुक्म किसे कहते हैं? जो राजी के दिल में आया। तो इसलिए कानों के अधीन हुक्म भी आ जाता है। वाणी में लिखा हुआ है कि कानों के अधीन राज्य का हुक्म, दिल की इच्छा, सारा कुछ ही। इसलिए बहुत मतलब यहाँ भी बड़ा समझ के हमें बोलना, तभी तो कहते हैं कि बोलने से पहले सोचें। और वहां तो हम जब एक आशिक माशूक से मीठी बातें सुनता है तो राज्य उतना ही प्रेम उड़ेलते हैं अपनी रूहों पे। वो तो है ही है, प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। लेकिन यहाँ के लिए भी ये हमें राजीव राज एक सिखापन देते हैं कि हमें सब सुंदर सा से कितना मीठा बोलना है और कैसे चलना है अपनी रहने में, इस तरह से बात होके। हाँ तो इसलिए इसे सरदार कहा गया। दिल और हुक्म दोनों राज्य के कानों के अधीन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जामा अंग जवेर का भूखन नंग कई रंग, जोत पहुंचे आकाश में जाए करत मिनो मिने जंग। धामधनी ने जो जामा धारण कर रखा है वह नूरमयी ज्वारातों से जड़ा हुआ है। इसके ऊपर शोभायमान होने वाले आभूषणों में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। इनसे निकलने वाली ज्योतियां आकाश में फैल रही हैं और आपस में टकराकर युद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं। याही विद जामा पटुका, याही विद पाग वस्त्र, करे चित चाहे अंग रोशनी अनेक जोत अंग धर। इसी प्रकार जामे के ऊपर कमर में बंधे हुए पटके की शोभा है। सिर के ऊपर बंधी हुई पाग एवं अन्य वस्त्र भी इसी प्रकार की अलौकिक छवि से युक्त हैं। दिल की इच्छा अनुसार ये सभी वस्त्र अंग अंग में अनेक प्रकार की ज्योतियों की आभा फैला रहे हैं। जामा, पटुका, चोली, बाहें की, चीन मोहरी, बंद बगल, ए आसिक अंग देख के आगू नजर ना सके चल। श्री राज जी का जामा, उस पर बंधा हुआ पटुका, जामे के वक्ष स्थल वाले भाग यानी कि चोली, मोहरी में आई हुई चुन्नटें तथा बगल बंद की शोभा अनुपम है। जब इनकी शोभा को आत्माएं देखती हैं तो उनकी दृष्टि इन्हें छोड़कर आगे नहीं जा पाती। वक्ष स्थल के दाईं ओर बगल में 3 स्थानों पर तनियां छोटी छोटी डोरियों के द्वारा गांठ बांधी जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? बगल बंद कहते हैं। आधुनिक समय में तनियों के स्थान पर बटनों का प्रयोग होता है। पहले होता था, राजा महाराजा बांधते थे ना, पहले तो एक अंदर से एक तनी को टाइट फिट करके वो बांधते, फिर ऊपर से इधर 3 तनिया,
तो कह रहे हैं कि आधुनिक स्थान मतलब अब के टाइम पे उस जगह पे बटनों का प्रयोग होता है, उसका वर्णन है। तो सबसे पहले जामा, और फिर सफेद रंग का जामा, उस पर बंधा हुआ पटुका, और जामे के वक्ष स्थल वाले भाग यानी ऊपर वाले चोली, फिर मोहरी में आई हुई चुनटे। ये जो मोहरी है ना, यहाँ पे चुनटे, इसका वर्णन किया है। और बगल बंद की शोभा अनुपम है। अब कह रहे हैं कि चोली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलत, हार लटके अंग हलत, तले हार बीच दुगदुगी, नहरे लहरे जोत चलत। जामे की चोली वक्ष स्थल से चिपकी हुई है, गले से वक्ष पर आए हुए हार हिल रहे हैं, गले से वक्ष पर आए हुए हार हिल रहे हैं। हारों के नीचे बीच वाले हिस्से में दुगदुगी आई है। इनसे ज्योति की लहरें इस प्रकार निकलती हैं जैसे पानी की नहरें बह रही हों। बगलों बेली फूल खब्बे, गिरवान बेली चर, पीछे कटाव जो कोत की, रू छोड़ न सके क्यों ही कर। जामे में कंधों से नीचे की ओर दोनों बगलों में लताओं और फूलों के मनोरम चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार गले वाले भाग में भी सोने की तारों से लताओं के चित्र बने हुए हैं। पीठ वाले भाग में जो कड़ाईदार कोत की बनी है, उसे देखकर आत्मा की दृष्टि उससे हटती नहीं है। तो कंधों से नीचे बगल इसको कहते हैं, उसमें लताओं और फूलों के चित्र बने हुए हैं। और गले वाले भाग में भी सोने की तारों में यानी कि सोने की जरी से जो लताओं के चित्र बने हुए हैं, और पीठ वाले भाग में भी कढ़ाईदार कोत की, जिसको कि कहते हैं भरत की कढ़ाई कहते हैं उसको, वो बनी हुई है। कहे हार हम हेड़े पर, हार बातें कर रहे हैं अब। कहे हार हम हेड़े पर, अति बिराजे अंग लाग, सुख देत हक सूरत को, ए कौन हमारो भाग। अब हार क्या कहते हैं कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम धामधनी के वक्ष स्थल से लगकर विराजमान हैं। हम अपनी सुंदरता से प्रीतम अक्षरातीत को रिझाते हैं और उन्हें प्रेम का सुख देते हैं। आत्मस्वरूप होने से यदि हार भी श्री राज्य को रिझाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परम धाम का कण कण अक्षरातीत का आशिक है। आशिक अपने माशूक को इश्क का सुख देता ही है। यही कारण है कि हार कहते हैं कि हम अपने प्राण प्रीतम को रिझाकर प्रेम का सुख देते हैं। कंठ हार नंग सब चेतन, देख शोभा सब चढ़ती देत, ए सुख रू सो जा नहीं, जो सामी हक इसारत लेत। धामधनी के गले में जो हार आए हैं उनमें जड़े हुए सभी नग चेतन हैं। वे श्री राज्य की अद्वितीय शोभा को देखकर
अपनी शोभा में वृद्धि कर लेते हैं। बहुत प्यारी बात है, दोबारा सुनते हैं। धामधनी के गले में जो हार आए हुए हैं, उन हारों में जो नग जड़े हैं वो चेतन है। तो वो राज्य की अद्वितीय शोभा को देखकर अपनी शोभा में और वृद्धि कर लेते हैं, यानी वो और चमकने लगते हैं, ताकि उससे क्या होता है, अपने माशूक श्री राज्य को अच्छी तरह से रिझा सकें। प्रेम के इस सुख को वही आत्मा जान पाती है जो अपने सम्मुख विराजमान प्राण प्रीतम के प्रेम संकेतों को समझ जाती है। जो सामी हक इसारत लेत ए सुख रू सो जानही, वही जानेगी जो अपने सम्मुख विराजमान प्राण प्रीतम के प्रेम भरे संकेतों को समझती हो, वही इस सुख को जान सकती है कि धनी ने जो हार पहने हैं ना, उसमें जो नग जड़े हैं वो चेतन है। और जब वो धनी की शोभा को देखते हैं, धनी की सुंदरता को देखते हैं, तो वो और चमकने लगते हैं। ए जंग रू देखा चाहे, मिल जोते जोत लरत, कई नंग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग करत। श्री राज्य के हारों से निकलती हुई ज्योतियां आपस में एक दूसरे से टकराकर युद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार अनेक रंग के नगों से जो ज्योतियां निकल रही हैं, वे भी आपस में युद्ध करती हैं। मेरी आत्मा के अंदर ये इच्छा हो रही है कि मैं इस अलौकिक युद्ध को देखती ही रहूं। ए जंग रू देखा चाहे, जोत अति जवेरन की बाहों पर बाजू बंद। हाँ जी चित्रा, अभी तक जो हुआ है एक बारी बोल दो, फिर आगे चेंज हो रहा है मैटर। हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। तो अभी तक हमने श्रवण अंगों तक तो एक्सप्लेन कर दिया, सुंदर साथ जी ने। जामे का वर्णन देते हैं थोड़ा सा, कि धनी ने सफेद रंग का अति सुंदर सफेद रंग का जामा पहना है, जो एक तरह से नूरी रेशम का ढेर सारी चित्रकारी और नगों से जड़ा हुआ जामा आया है। कितनी सारी उसकी घेर जो बना है वो ऊपर आई चुन्नटों से बना है। तो जैसे ही महामती जी उन चुन्नटों के पास देखती हैं तो उनको पटुका नजर आता है। तो वो कहती हैं कि पटुका भी मतलब ऐसे लगता है जैसे एक आभूषण का वर्णन हो रहा था उससे पहले, कि जामे के ऊपर जितनी भी आभूषण आए हैं वो धीरे धीरे सब वर्णन में अभी जैसे आएगा। तो पटुके का कहती हैं कि किस तरह से पटुका इतना सुंदर बना हुआ है। तो पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि वो भी किसी आभूषण से कम नहीं है हम उसको वस्त्र में गिनते हैं, पर क्योंकि कितनी जरी से जड़ा हुआ, उसके किनार पे कितनी कांगरियां आई हैं, उसमें हमने पढ़ा था लाल रंग की जरी है, जो उसके छेड़े आए हैं पटुके के, किस तरह से वो जरी में जड़े हुए हैं। श्वेत रंग भी आया है उसमें, शाम रंग भी आया है। तो जितने भी रंग अपनी चितवन से हम देख सकते हैं, कि पटुके का वर्णन आया। उसके बाद चोली का, तो चोली अंग को लग कर आई है, उसके ऊपर अच्छे से टाइट फिट वाला नीचे घेरा और ऊपर अच्छे से चोली अंग को चिपक के, क्योंकि अब हर चीज वहां चेतन है तो ऐसे लगता है चोली भी धनी के अंग को चिपक कर आई है, सुख लेना चाहता है वहां, हर चीज धनी का सुख लेना चाहती है। तो फिट चोली आई है उनके अंग को लग के। उस पे बताया कि किस तरह उसके बगलों पे बहुत सारी लताएं और बेलों की चित्रकारी है, और जामे के बिल्कुल गिरेबान बंद आए हैं जहाँ पे 3 तनियां आई हैं, जैसे ऐसे दाईं ओर ले जाके, जैसे हम अंग रखा स्टाइल का, मुझे ऐसे लगता है शायद से वो अंग रखा स्टाइल को ही वर्णन किया होगा, कि थोड़ा सा
दाईं ओर जाने के बाद फिर नीचे तनियां आई है कि कुर्ता पट्टी वाला स्टाइल नहीं, मतलब अंग रखा स्टाइल की थोड़ी सी दाईं ओर ले जाके 3 तनियों का वर्णन है, जिसको कहते हैं गिरेबान बंद। तो वो गिरेबान बंद के जो ऊपर आया ना गले के आसपास, उसमें जरी जड़ी हुई है। तो जैसे हमने महारानी जी का भी पढ़ा था कि एकदम वो जो कंठ के साथ शोभा आती है ना, वो बहुत हाईलाइट होती है, क्योंकि वो गौर वर्ण का है उनका कंठ, और एकदम से उसके ऊपर साथ में जरी की शोभा आती है। फिर आगे उन्होंने बताया कि बगलों में ये बेले और लताएं, और जो बैक है एकदम कंधों से देखते देखते जा रही हैं कि किस तरह से इंद्रावती जी उनको देख कैसे रही हैं। मतलब अगर वो भी एक तरह से दिल में बिठा लेना तो बहुत ही एक मीठा सा एहसास होता है कि कैसे अब धीरे धीरे कंधों से जा गई वो पीछे की तरफ, ही पीछे कोतकी के फूल है अपर बैक पे, जैसे एकदम से भरा हुआ जड़ाव है। कोतकी को कहते हैं भरत की कढ़ाई, तो वो भरत की कढ़ाई भरी हुई उनके कंधों के आसपास, और अब वो भी नगों और रत्नों जड़ित है। वो देखते देखते फिर हेड़े के सुंदर हार, हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया, किस तरह एक एक हार में कितने कितने नगन जड़ित और चेतन हीरे जड़े हुए हैं, और उनमें आई अपनी अपनी दुगदुगियां। हमने पढ़ा था वो दुगदुगियों की अलग ही सेना है, जो सेना माफक उनकी आई हुई है कि वो सेना क्या है कि वो ऐसे प्रेम का युद्ध आकाश में करती हैं, क्योंकि इतने रंग नग हैं। तो आज धनी ने बताया कि जैसे वो अंग हिला और हार हिले, अंग हिलते हार, तो जैसे मन में आया कि क्या लीला होगी राज्य की, कैसे आपके हार क्यों हिलते होंगे, कब हिलते होंगे, क्या लीला होगी, तो उन्होंने अगली चौपाई में ही बता दिया कि बातें करते हैं वो, क्या कहते हैं, हम उनके हेड़े से चिपक कर बैठे हैं हम धनी, और धनी इतना नूर उनके मुखारविंद का है कि वो हेड़े के हारों को उन अपने सुंदरता में वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि धनी की शोभा निहार रहे हैं, उन पे वारी वारी जा रहे हैं, उन पे उनको देखते देखते वो अपनी शोभा में ही वृद्धि कर लेते हैं, कि जैसे कुछ नग रतन जड़े हुए हैं आपस में, हाँ, और वो एकदम से कभी गोल्डन कलर का नूर बिखरा रहे हैं, कभी सिल्वर कलर का, फिर कितने रंग नग आपस में टकरा रहे हैं। तो वो ये सारा सुख धनी को देना चाहते हैं, क्योंकि धनी से ही ले रहे हैं। तो वही अरस परस की लीला है। तो धनी जब बात करते हैं रूहों से तब हम हिलते हैं, तो हेड़े के हार हिलते होंगे उनके। तो किस तरह बताया कि कैसे हम चितवन में क्या एहसास करें कि हेड़े के हार चेतन है, ये बताया एक चौपाई में। उसके बाद अभी इतना ही वर्णन हुआ है हाँ, ना, अभी बाकी जब चौपाई हार हिलने की बात हुई तो ऐसे लग रहा था राजी का जब दिल धड़कता होगा ना प्रेम से बात करने को, तो वो हार भी, ये दोनों का जो युद्ध चलता है ना, राजी का दिल हाँ, धड़कता है तो वो हार भी हिलते होंगे। तो जो ये प्रेम का युद्ध होता है ना, धड़कन के साथ वो हिलता होगा ना, तो वो दिल में भाव आ रहा था, है ना। बहुत अगली चौपाई लेते हैं ये वाली, एक बार पूरा हो जाए ना फिर वहां से लिंक। हाँ जी आशी दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। ऐसा ही भाव एक बार पढ़ा ही होगा, हम्म, अपने आप तो नहीं मुझे आते। हम्म, जैसे महारानी जी अपने आरसी में अपना श्रृंगार देखती हैं, तो वो श्रृंगार के नग एकदम से ब्राइट हो जाते हैं और ज्यादा, क्योंकि वो भी महारानी जी को सुख देना चाहते हैं। जैसे हम्म, अभी हारों का आया ना, तो वो हाँ, मुझे याद आया। वही अभी जैसे चमकने की बात आई थी वो वाली उसी कि से उसी से अरस परस युद्ध होता जी है ना। जी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं हम बाजूबंद की तरफ। जोत अति जवेरन, किरण दीदी कुछ रह तो नहीं गया, हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पटका जामा का भी वर्णन पाक का भी था, कोई हाँ बात बोलो ना। चलेगा जो नहीं 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 आप नहीं। बोलो ना। मेरे को चित्रा ने वर्णन कर दिया, मैं शायद थोड़ा बीच में उठी भी थी, हो सकता है मैंने नहीं ध्यान नहीं। अभी पाक हाँ, पाका नहीं पाक हुआ, का नहीं हुआ दीदी आप बोलो जो रह गया। हम्म, हाँ, तो मतलब ये वस्त्रों का वर्णन करते करते जब जामे का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में उन्होंने पटके का भी वर्णन किया। हम्म, उनका पटका कितना, जामे के ऊपर पटका कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया इजार का भी। इजार भी जामे के ऊपर से ही इजार जो है वो दिखाई देती है। इजार के ऊपर की चुनटें जो है, जो नेफा अतलस का जैसे पहले वर्णन आया था, इसमें तो नहीं आया, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा वर्णन आया
कि इसके अंदर इतना प्यार के अंदर भरा गया ना, सुंदर साथ के अंदर हर चीज को देख करके, वस्त्रों को देख करके, भूषणों को देख करके, उनके हारों की शोभा को, के हार भी अपने आप को कितना सुंदर बना लेते हैं कि हम भी राज्य को रिझाएं। तो यदि एक वस्त्र, आभूषण राज्य के वो इतना अपने आप को सुंदर बनाते हैं, तो हमें भी अपने आप को राज्य के आशिक बनना है, अपने मशूक बना के राज्य को रिझाना है, अपने अंदर दिल की सुंदरता को बढ़ाना है। मुझे तो ना जाने एक एक बात से ऐसा लगता है, अंदर चुभता है मेरे, कि हमें भी ऐसा अपनी रहनी को बदले, हम भी इतना अच्छा अपना दिल बना लें। यदि दिल हमारा अच्छा हो जाएगा ना, तो हर चीज सुंदरता हमारे हेड़े के अंदर जाएगी, चुभेगी। नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ करके हम कुछ कर लें, शायद उसका कुछ फायदा नहीं होने। हम्म, सिखापन है ना यहाँ से सारा। जोत अति जवेरन की, बाहों पर बाजूबंद, जोत चली जो जात चली जोत चीर के, कई विध ऐसी सनंद। दोनों बाहों पर बाजूबंद आए हैं, उनमें जड़े हुए ज्वारातों की ज्योति बहुत अधिक है। ज्वारातों के नगों की ज्योति आकाश को चीरती हुई चारों ओर फैल रही है। बाजूबंद में इस प्रकार की अनेक शोभा है। हाथ काड़ो कड़ी पहुंचिया, जानो ए जोत इन थे अतंत। जोत सागर आकाश में, कोई सके ना इत अटकत। दोनों हाथों में कड़ा कड़ी, काड़ो कड़ी, दोनों हाथों में कड़ा कड़ी और पहुंची सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी ज्योति पूर्व वर्णित ज्योतियों से बहुत अधिक है। इनसे निकलने वाली ज्योति आकाश में सागर के समान दिखाई देती है। इन आभूषणों से उठने वाली ज्योति कहीं भी अटकती नहीं है, बल्कि सीधे आकाश में चली जाती है। तो चूड़ और चूड़ी में जो अंतर, दो चीज बताई ना, कड़ा और कड़ी। तो चूड़ और चूड़ी में जो अंतर होता है, वही अंतर कड़ा और कड़ी में होता है। अर्थात कड़ा कुछ मोटा होता है और कड़ी पतली होती है। तो वर्णन आया था ना चित्रा पीछे कि चूड़, चूड़ के आगे तो वो मोटा कड़ा होता है ना, नौ चूड़ में, फिर आगे चूड़ियां होती हैं, है ना, चूड़ और चूड़ी। तो वही अंतर, दो पहना हुआ है, कड़ा मोटा वाला भी पहना है और कड़ी भी पहनी है कड़ी भी राजी पहनी है ने, और पहुंची भी पहनी है। तो पहुंची भी मतलब पहनी है। पहले बाजूबंद, फिर उसके बाद कड़ा मोटा वाला, फिर पतली चूड़ी के समान कड़ी, और और फिर आगे ब्रेसलेट के जैसी पहुंची। पहुंची आएगी। ठीक है, ये वर्णन आएगा। तो बाजूबंद पहुंची कड़ी, बाजूबंद पहुंची कड़ी, ए भूखन शोभा अपार। नरम हाथ लीके हथेलियां, क्यों आवे शोभा सुमार। हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं बाजूबंद, पहुंची और कड़ी। इनकी शोभा अनंत है। कोमल हाथों की हथेलियों की लकीरें इतनी सुंदर हैं कि उनकी शोभा को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये इस वाली छपाई में कह दिया कि तीन आभूषणों का वर्णन है, कहीं ऊपर वो काड़ो कड़ी तो नहीं देखा कि काड़े अंग में कड़ी पहनी है? सिर्फ कंफर्म करे एक बार, किरण आंटी से पूछ लीजिए। हाँ जी किरण दीदी। क्या जी? नहीं, ये हाथों का ही वर्णन चल रहा है ना। हाँ जी, काड़ो तो मैंने कड़ा, नहीं नहीं, कड़ा और कड़ी और पहुंची, तीन ही आभूषणों का वर्णन आ रहा है। हम्म, कड़ा भी है, कड़ी भी है,
और पहुंची भी है, जैसे तूने बताया बिल्कुल ठीक बताया। हम्म, जैसे कड़ा और कड़ी, जोड़, और वो श्यामा जी का श्रृंगार है ना। उसके हम्म, आगे जी दो हाँ। डोरे थी, नवघरी थी। तो हम्म। उसमें भी पहले एक कड़ा भी होता है और छोटी चूड़ी भी होती है। ये जैसे हाँ दो डोरे हैं, मेरे को जहां तक लगता है वो दो चूड़ियों के समान ही है। हाँ हम्म, जी, तो बिल्कुल। चूड़ियों के समान, उसके बाद नवघरी का वर्णन, फिर पौंची का वर्णन। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है, कड़ा और कड़ी, बिल्कुल ठीक बताया आपने, कोई उसमें। ये वो राज्य के यहाँ की पीछे। चौपाई में कह रहे हैं कि बाजूबंद पहुंची कड़ी, यहाँ तीन की बात करी ना, बाजूबंद पहुंची और कड़ी इकट्ठा कह दिया, कड़ा और कड़ी, ये कड़ी का नहीं, वो हम नहीं नहीं, स्वरूप में ऐसा कोई बोलते बात हैं नहीं ना, है। काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, मुंदरी, काड़ो काड़ो हाँ, हस्त कड़ी। कमल मुंदरी। तो वो काड़ो अंग की बात करते हैं, काड़ो कड़ी के कड़े की बात करते हैं हम, जो स्वरूप काड़ो, में बोलते हैं। काड़ो कड़ी हस्त नहीं, कमल कड़े की की बात है, मुंदरी, इसमें कड़े की बात है ना। कड़े की बात है ना। वैसे कड़ा तो कड़ी भी लिखा हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि पिछले श्रृंगार में ऐसे मोटे कड़े का वर्णन नहीं था, पिछले श्रृंगार में राज्य के था। पता नहीं, मैं भूल हाँ सकती हूँ, मैं याद नहीं, कंफर्म। मुझे तो याद नहीं है। हाँ, मैं एक बार ही कंफर्म करूंगी, पिछले श्रृंगार में राज्य के हाथों की पता क्या, आभूषणों का। श्रृंगार आदि बढ़ाते जाते हैं, कम नहीं करते, और भी और। डोरे का अच्छा। वर्णन कहाँ सुन लिया? तो इस बार डोरे का भी वर्णन सुन लिया हमने, है ना। हाँ हम्म, जी, हाँ जी, वो डोरे की बातें। एक बार चित्रा ऐसा बनाना कि पहले श्रृंगार में क्या है, दूसरे में हाँ इस जी, तरह, ये पूरा ऐसे कि क्या क्या पूरा। वर्णन है ना, हाँ उस जी, तरह से मैं। चार्ट टाइप बनेगा, कोशिश करेंगे राज्य की, हाँ, राज्य देने वाले खुद ही। तो जुदे जुदे रंगो जोत चले, ए जो नंग हाथ मुंदरी, ए तेज लहरे कई उठत हैं, जो जो चलवन करे अंगुरी। प्राण वल्लभ, मेरे अक्षरातीत के हाथों की उंगलियों में जो मुद्रिकाएं आई हैं, उनमें जड़े हुए नगों से अनेक रंग की ज्योतियां निकल रही हैं। जैसे जैसे धामधनी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, अपनी उंगलियों को चलाते हैं, वैसे वैसे मुद्रिकाओं से तेज की बहुत सी लहरें उठने लगती हैं। क्यों कहूं जोत नखन की, ये सब थे अति जोर, जानो तेज सागर अवकाश में, सबको निकसे फोर। नखों की ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं, इनकी ज्योति तो सबसे अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि नखों की ज्योति पूर्व की सभी ज्योतियों को फोड़कर ऊपर निकल गई है और आकाश में तेज के सागर के रूप में दिखाई दे रही है। तो पहले की ज्योतियां कौन सी बताई, अभी वर्णन चल रहा है ना, क्यों कहूं ज्योत नखन की, ये सब थे अति जोर। तो पहले की ज्योतियां कौन सी हैं, पूर्व की सभी ज्योतियों को फोड़कर, कौन कौन सी ज्योति अभी बताई कि किसकी आकाश तक जाती है, उनको फोड़कर ऊपर निकल गई है। उनके वस्त्रों की, आभूषण की, और दुगदुगी की आभूषण मतलब उनके हारों की, और हारों की जो दुगदुगियां हैं वो एकदम आकाश को चीरती हुई वो ज्योति ऊपर चली जाती है। तो और कुछ। उनसे भी तेज, मतलब कि उनको भी फोड़कर, एक तो हम्म। युद्ध चल रहा है ना कि सबसे हम्म। आगे चली जाती है। जब वो हमने एक बारी कलंगी और दुगदुगी का वर्णन पढ़ा था, तो उसमें ये चौपाइयां आती है ना कि पांच की ज्योति कहती है कि मैं क्यों पीछे रहूं, पुखराज की कहती है कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो वो पाग के वर्णन में आई थी चौपाइयां, ये तो इसी तरह हाँ की। इसी तरह से, हम्म। रंग देखूं के सलू की, छवि देखूं के नरम उज्जवल, जो होए कछुए इश्क, तो इत्थ ते नानिक से दिल। तो महामती जी कह रही हैं कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रही हूं कि पहले क्या देखूं, श्री राज्य की अंगुलियों के अति उज्जवल रंग को देखूं, या
अति कोमल सौंदर्य की शोभा को देखो। जिसके अंदर थोड़ा सा भी इश्क प्रेम होगा, वह उंगलियों की इस अनुपम शोभा से अपना दिल नहीं हटा सकेगा। जिसके अंदर थोड़ा सा इश्क प्रेम होगा, वो उंगलियों की इस अनुपम शोभा से अपना दिल नहीं हटा सकेगा। कैसी? अब कह रहे हैं कि कैसी शोभा? कैसी नरम अंगुरियां पतली, देख सलो की तेज, आसमान रोशनी पहुंचाए के, आसमान रोशनी पहुंचाए के, मानो सूरजिमी भरी रेजा रेज। ये पतली पतली अंगुलियां कितनी कोमल है। हे मेरी आत्मा, तू जरा इनके तेजोमयी सौंदर्य को तो देख। हे मेरी आत्मा, तू जरा इनके तेजोमयी सौंदर्य को तो देख। इनसे निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में इतना प्रकाश कर रही हैं, जैसे धरती के एक एक कण में सूर्य विराजमान हो गए हों। जो ज्योत समूह स्वरूप की, सो नैनों में ना समाये। जो रू नैनों में ना समाही, सो जुबां कहो क्यों जाए। श्री राजी के नख से शिक तक के इस संपूर्ण स्वरूप से उठने वाली ज्योति अनंत है। वह पूर्ण रूप से आत्मा की दृष्टि में आ नहीं पाती। तो जो शोभा आत्मा के नैनों में ही ना आ पाए, उसे इस जिह्वा से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो संपूर्ण स्वरूप का जो अभी ऊपर से लेकर 54 चौपाई तक जो भी वर्णन हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये श्री राज जी के नख से शिक तक इस संपूर्ण स्वरूप से उठने वाली ज्योति अनंत है। यो वस्त्र भूखन अंग चेतन, सब लेत आसिक जवाब। कहे सबका लेऊं पड़ उत्तर, ए नहीं रू मिने ख्वाब। इस प्रकार श्री राज जी के अंगों में सुशोभित होने वाले सभी वस्त्र और आभूषण चेतन है। ये सभी वस्त्र और आभूषण आशिक से अपने प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा कहती है कि मैंने तो उत्तर दे दिया है, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है। इस प्रकार की वार्ता वाली प्रेममयी लीला परात्म से नहीं, बल्कि स्वप्न के ब्रह्मांड में आई आत्मा के साथ हो रही है। अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर दिए जाने वाले उत्तर को क्या कहते हैं? पड़ उत्तर कहते हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 में ये प्रसंग वर्णित है कि जब सखियां वनों में जाती हैं तो क्या करती हैं? 5वीं भूमिका के परवाली मंदिर में होने वाली प्रेम लीला की एक दूसरे से चर्चा करती हैं। ठीक यही स्थिति यहां पर भी है। कैसे? कि जब आत्मा धनी के नख से शिक तक के श्रृंगार को देखती है, तो उन आत्म स्वरूप वस्त्र आभूषणों से वैसे ही वार्ता करती है। यानी कि आत्मा जब चितवन में
नख से शिक तक के श्रृंगार को देख रही है, तो क्या करेगी? वो वस्त्र आभूषणों से बातें करेगी, जैसे अन्य सखियों से करती है। जैसे कि परिक्रमा में वर्णन हुआ ना, प्रकरण 3 में, कि जब हम वनों में जाते हैं 3 से 6 बजे के टाइम के बीच में ना, वनों में जाते हैं ना, तो वहां पे क्या बातें करते हैं? पांचवी भूमिका की प्रवाली मंदिर में जो जो हमने धनी से बात करी, आपस में हम सब सखियां बातें करती हैं कि धनी ने कैसे सुख दिया, वो कहती है मेरे को भी ऐसे ही सुख दिया। तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं धनी के प्रेम की। तो वो कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह ये स्थिति यहाँ पर भी है कि जब आत्मा चितवन में नख से शिक तक का धनी का श्रृंगार निहार रही है, तो वो आभूषणों से बातें करती है, जैसे कि आपस में वहां कर रही होती है। तो उसकी संक्षिप्त झांकी इस प्रकार हो सकती है। कैसे? हृदय कमल से लिपटे हुए हारों, ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं, एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं कि हृदय कमल से लिपटे हुए हारों, बातें हो रही है ना, ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो तुम प्रीतम के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के सागर का पल पल रसपान करते हो। बुलाक में लटकने वाले माणिक और मोती के नगों, अब ये उनसे बातें हो रही हैं, तुमसे अधिक भाग्यशाली तो कोई और होगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो दिन रात धामधनी के अधरामृत का पान करते हो। कानों में जड़े हुए कर्णफूल और बालों, तुम तो मेरे प्राण प्रीतम के गालों के सौंदर्य की रस माधुरी में निरंतर डूबे रहते हो। इससे बड़ी चीज और क्या होगी? अति मनोहर पाग और दुगदुगी मेरे प्राण वल्लभ के सिर पर विराजमान रहने का सौभाग्य मात्र तुम्हें ही प्राप्त है। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। तो ये बातें कर रही हैं वस्त्रों आभूषणों से रू। चरणों में शोभायमान झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ी, धनी के सच्चे प्रेमी तो तुम हो जो एक पल भी दूर नहीं होते। ये रूह ने बातें करी उनसे। अब क्या होता है? पढ़ उत्तर मिलता है। अब वस्त्र आभूषणों की ओर से उत्तर दिया जा रहा है। क्या उत्तर दिया जा रहा है? कि हे आत्मा, हमारा और आपका स्वरूप तो एक ही है। हमें धनी का जो प्रेम मिल रहा है वही आप अपने नेत्रों से प्राप्त करती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि वे स्वयं आपके दिल में बैठे हैं और अपने प्रेम का दरिया ही आपके अंदर उड़ेल रहे हैं। एक ही बात में वस्त्रों आभूषणों ने इतनी बड़ी बात कह दी ना रूह को, कि वो दिल में आकर रुक के बैठ गए हैं और प्रेम का दरिया आपके अंदर उड़ेल रहे हैं। ये भी बता दिया कि एक ही जगह से आ रहा है प्रेम, जो हमारे अंदर है वही तुम अपने नैनों से लेती हो। हाँ जी सुनीता दीदी बोलो ना। सॉरी मैंने खोला नहीं। बस बोलने का नहीं, बस दिल में डूबने का दिल चाह रहा है, बोलने का नहीं। कितना बारीकी से वर्णन है। अगर
आत्मा आकर आत्मचक्षु खोल के देखे, कितना आनंद है। मतलब उस चितवन में जब रूह को वो चीजें दिखाई देती होंगी, बोलने की बातें ही नहीं है, अनुभव करने की बातें हैं। बहुत गहन बातें हैं ये। मुख से हम लोग तो यूं ही बोल के चले जाते हैं। वही जैसे अभी दीदी बोल रही है कि खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसको अपने अंदर ना ले देखे ना, जब तक आत्म उस चीज को देखे ना, वर्णन तो पढ़ के भी बोल दिया जाता है। रूह का आनंद ही, असल आनंद ही वो है कि वो उसमें डूबे, देखे, जैसे इंद्रावती ने देखा। इतना प्यारा वर्णन हो रहा है, दिल को अंदर तक लग रही है बात। पहली चुपई से दीदी उन्होंने कैसे लेकर गए कि तू मूल मिलावे में बैठ जा, यही बात करी ना स्टार्ट में। फिर कैसे धीरे धीरे ना, जैसे जैसे अंगों को देखती गई, मतलब हमें एक तरीका बता दिया कि तू बैठ जा चितवन के द्वारा। हर रूह को वही तो आह्वान करे, किसी ना किसी तरह बैठ तू। पढ़ने में जब इतना सुख है, तो जब तू देखेगी तो तेरा क्या हाल होगा। हर तरह से जतन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से तू लग जा, बस बैठ जा चितवन में, और फिर देख तू। धनी तो दे ही रहे हैं, बस कभी तो हम लोग की तरफ से ही है। एक एक चीज को कैसे समझा दिया, सब का ले पढ़ उत्तर। चुपई धराओ सुंदर सा जी। यों वस्त्र भूखन अंग चेतन, सब लेत आसित जवाब, के हे सबका लेऊं पड़ उत्तर, ए नहीं रूमिने खाब, ए नहीं रूमिने खाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।